हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म बच्चों। एंड आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर के। एंड इससे पहले भी हम लोग एक लेक्चर कर चुके हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का। वहाँ पे हमने टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। ऑलरेडी ये टॉपिक मैं आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे पढ़ा चुका हूँ, कंप्लीट कर चुका हूँ। तो आप लोग प्लीज़, अगर आपने अभी तक ये टॉपिक कवर नहीं किया है, देन आप अनअकैडमी ऐप पे जाके जो मेरे लेक्चर्स हैं बेटा, इसके डेफिनेट इंटीग्रेशन के, आप उनको देख सकते हो, अपना ये टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो, राइट। तो चलिए, बिफोर स्टार्टिंग द टुडेज टॉपिक या बिफोर डिस्कशन, ठीक है, जो हम लोग क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं, तो उससे पहले हम लोग जो हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं ऑन यूट्यूब चैनल क्रैक महाराष्ट्र सिटी, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप न्यू हैं इस प्लेटफॉर्म पे, यानी इस चैनल पे क्रैक महाराष्ट्र सिटी पे, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि आपको सारे लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। ओके। तो हमारी जो बेटा क्लासेस होती हैं यूट्यूब चैनल क्रैक महाराष्ट्र सीटी पे, डेली लाइव क्लास होती है सारे सब्जेक्ट्स की। और डेली दो क्लासेस होती है, वन इन द मॉर्निंग एंड वन इन द इवनिंग। सो एज यू नो, आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। मैं मैथ्स की क्लासेस की टाइमिंग आपको बता देता हूँ। जो मॉर्निंग में मेरी क्लास होती है वो 10 AM पे होती है, और जो इवनिंग में क्लास होती है वो बेटा 8 PM पे होती है, राइट। तो डोंट मिस एनी लेक्चर, ठीक है ना। प्लीज़ रेगुलरली सारे लेक्चर्स को फॉलो कर लिए। और डेफिनेटली आपको, अगर आप इस चैनल पे सारे एजुकेटर्स की क्लासेस को फॉलो करते हैं, आपको अलग से कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके। So, I am Amit Yadav, your mathematics educator, and I have total 5+ years of teaching experience in mathematics. And I specialize in IIT JEE Mains and Advanced, as well as MST CT and other state engineering examinations. Okay, so let's crack MST CT with India's largest learning platform, that is an academy. और आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा, और अगर अभी तक नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल क्रैक महाराष्ट्र सिटी। और साथ ही साथ आप बेटा हमारी जो अनअकैडमी ऐप पे क्लासेस होती हैं एवरीडे, जो फ्री स्पेशल क्लास होती है, आप उसको अटेंड कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। मतलब अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं भी लिया है अभी तक, स्टिल यू कैन अटेंड दोज क्लासेस। अगर मैं अपनी फ्री स्पेशल क्लास की बात करूँ जो अनअकैडमी ऐप पे होती है एवरीडे, वो बेटा होती है आफ्टरनून में 2 PM पे। तो आप उन क्लासेस को बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। और जो ऐप का एक्सपीरियंस है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे पढ़ने का जो एक्सपीरियंस है, ज़रूर वो आप उसको अनुभव करें, ठीक है। और अगर आप उसके बाद प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। और प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का फ़ायदा ये है कि एक तो आपको बेटा इंडिया के जो बेस्ट एजुकेटर हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे इन MST CT कैटेगरी, आपको उनकी अनलिमिटेड लाइव क्लासेस करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ जो उनके रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं आप उनको भी कर पाएंगे, राइट। चलिए, सो दिस इज़ अवर ऐप, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। यू कैन ईजिली डाउनलोड इट फ्रॉम प्ले स्टोर, आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वेरी इजी टू यूज़, बहुत आसान है बेटा इसको यूज़ करना, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो बेटा, एक तो आप इसको अगर आपने अभी तक नहीं किया, अगर आप ऑलरेडी यूज़ मतलब ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं, यूज़ कर रहे हैं, देन वेल एंड गुड। नहीं तो आप अभी डाउनलोड करिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप जितना लेट करोगे, बिकॉज आई नो कि महाराष्ट्र में तो कोविड का वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप घर से बाहर ना निकलें ज़्यादा, वही बेटर है, ठीक है। तो आप घर पे रहिए, आराम से बैठ के पढ़ाई करिए इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से। ओके। ओके, सो दिस इज़ अवर ऐप, टेलीग्राम ऐप, मतलब दिस इज़ टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम ग्रुप। और ये लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है स्क्रीन पे। इस लिंक की हेल्प से आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होने का फ़ायदा क्या है बेटा, फ़ायदा ये है कि एक तो आप को सारी क्लासेस का जो लिंक रहेगा अपकमिंग क्लासेस का, वो आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है सारे एजुकेटर्स के द्वारा। और जो भी क्लास नोट्स होते हैं, स्टडी मटेरियल रहता है, असाइनमेंट हो गए, वो हर चीज़ आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड की जाती है।
So don't forget to join us on Telegram app. Okay. And this is your MSTCT subscription plan. You can choose any one of them. जो भी आपको बेस्ट लगता है वो आप इसमें से चूज़ कर सकते हो। और अगर आप उससे सजेशन लेना चाहें कि सर कौन सा प्लान लेना चाहिए, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि बेटा it depends on your class कि आप किस क्लास में suppose आप क्लास 11 में आए पढ़ाई प्रॉपर स्टडी के साथ आगे बढ़ेगी, डेफिनेटली आप नाम भी करेंगे और नाम क्रैक करेंगे, रैंक करेंगे। ओके। और वही अगर आप क्लास 12th में हो, 11th का आप बोर्ड लिस्ट में, और अगर 12th में हो या 12th आउट हो, आप 12th में 1 ईयर इनफ बेटा अगर में हो तो वन मिनट थे कि आप कोड यूज़ कर सकते हो। इसमें रेफरल कोड है, ये मेरा रेफरल कोड है यादव 1। सो इफ़ यू यूज़ माई यू विल गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट और योर फीस, राइट। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं तो आप मेरा कोड जो है उसको रेफ़र भी कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को, जूनियर्स को, या जो भी आपके रिलेटिव है जो MSTCT प्रिपरेशन करना चाहते हैं और डिस्काउंट ऑन देयर फीस, राइट। और आज लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बेटा 0 से 1 रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इजी क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि मैंने 1 ऐड किया ऊपर और 1 सब्ट्रैक्ट किया। ये दूसरे तरीके से कर रहे हैं, अदरवाइज हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो हमने x को t² रखा। x को अगर t² रखेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएशन किया, dx इजिकल टू 2t/dt। यहाँ t² रखोगे तो ये बाहर t आ जाएगा, ये आ गया, राइट। 2 बाहर निकाल लो, बचा t² अपॉन 1 प्लस t²। लिमिट भी चेंज कर दो साथ ही साथ। अगर हमने x 0 रखा तो t की वैल्यू 0, अगर हमने x 1 रखा तो भी t की वैल्यू 1, ठीक है। ऊपर t² बचा था, अलग अलग डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करो 1 बचेगा और इसको ठीक है अलग अलग डिवाइड इंडिकेशन कर दिया। 1 का t हो गया 1 प्लस t का tan इनवर्स t हो गया 0। लिमिट 1 रखोगे तो जाएगा 1 माइनस tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4, 0 पे तो 0 ही हो गया। तो 1 माइनस π/4, 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 2 माइनस π/2 आंसर आ गया। सही है, क्लियर है बच्चों। So this is the final answer। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा।
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, ये 11 12 11 से स्टार्ट हुआ है क्योंकि इसके स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चन है वो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बच्चों सॉल्व कर चुके हैं, राइट। तो इसलिए ये 11 से स्टार्टिंग हुई है। तो ये हमारा 12th क्वेश्चन वाला सेकंड क्वेश्चन है इस लेक्चर का। ये रहे आपके ऑप्शंस। तो ट्राई करो सभी लोग। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन बच्चा पार्टी। देखिए, हमने x की जगह साइन थीटा रखा बेटा। कभी भी आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का एक्सप्रेशन देखे, ट्राई टू सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू साइन थीटा और cos थीटा। कभी भी आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का एक्सप्रेशन देखे, ट्राई टू सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू tan थीटा, राइट। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखा, साइन थीटा पुट किया, तो यहाँ से आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा डी थीटा। तो x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा बचेगा डी एक्स की जगह cos थीटा डी थीटा, ये आ गया। साथ ही साथ लिमिट भी चेक कर। ये देखो, कॉस क्यूब बचा, एक कॉस कैंसिल, ऊपर सेक क्यूब पहुंच जाएगा। बाई पार्ट्स लगा दो बेटा। आपको पता है कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है क्या, टेन थीटा। इसको सेकंड मान लो और इसको फर्स्ट मान लो, बाई पार्ट्स लगा दो। फर्स्ट लिखा, सेकंड का किया, सेक स्क्वायर का टेन होता है इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, थीटा का डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन थीटा। यहाँ पे बेटा लिमिट रखी है हमने। यहाँ तक अगर किसी को नहीं दिक्कत है तो बोलो, दिक्कत हुई? बोलो क्लियर है। तो यहाँ पे अपर लिमिट रखोगे बेटा, पाई बाई फोर रखोगे, टेन पाई बाई फोर वन होता है, थीटा की जगह पाई बाई फोर रखोगे तो फाइव बाई फोर आ जाएगा। जीरो रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू तो पाई बाई फोर आ गई। और टेन का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन का इंटीग्रेशन होता है एल एन सेक थीटा, राइट। ये हो गया। अब यहाँ पे पाई बाई फोर रखो, यहाँ पाई बाई रखोगे, सेक पाई बाई फोर रूट टू होता है तो लॉग रूट टू, जीरो रखोगे थीटा लॉग टू आएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर, रूट टू का टू की पावर वन बाई टू आगे आ गई, तो ये आपका फाइनल आंसर। बोलो क्लियर बेटा।
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है बेटा, ट्राई करो इसको। इजी क्वेश्चन है तो काफ़ी सभी लोग करो। ये तो फॉर्म है बेटा, है ना, 1/sin कॉस में लीनियर, आपने पढ़ा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो साइन और कॉस को टेन में कन्वर्ट, साइन और कॉस का टेन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, राइट। तो आपको पता है कि साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है टेन के टर्म्स में बेटा, वो होता है 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan x²/2, राइट। और cos x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टेन के टर्म में होता था 1 - tan x/2। ठीक है, ये फॉर्मूले होते हैं यहाँ, ये फॉर्मूले यहाँ पुट करो तो ये जो क्वेश्चन होता है बेटा वो टेन और सेक में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग tan x/2 को t मान लेते हैं। तो यहाँ से आपका dx = हो जाता है आपका tan x/2 का क्या होगा 1/2 sec²x/2, राइट। सही है। तो ये हमने फॉर्मूले यहाँ पुट किए। ये आपका, ये स्क्वायर बन जाएगा, 1/quadratic टाइप का आ गया बेटा एक्सप्रेशन। क्लियर है, गिवन अपन को टाइप को लिखेंगे t+1 का होल स्क्वायर। ये अब ये फॉर्मूला बन गया 1/x² + a² tan इनवर्स का। इन्फिनिटी रखो, tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है π/2, और ज़ीरो रखोगे t की जगह तो 1 बचेगा, tan इनवर्स 1 π/4, π/2 - π/4, π/4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों, इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
एक्चुअली सारे ही मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, तो इसलिए मैं आराम आराम से करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे हैं बेटा। तो ये आपके तो ये एक्स को माना है इन्होंने, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो रूट ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, लिमिट अगर चेंज करोगे एक्स जीरो रखो, एक्स इन्फिनिटी रखोगे तो टी भी लिमिट सेम रहेगी, लिमिट सेम रहेगी जीरो से इन्फिनिटी ही। तो ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पे हमने रखा लिमिट बस डी एक्स की वैल्यू, और डी एक्स हो गया एक माइनस टी स्क्वायर, राइट। अच्छा इसे इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस एक्स करिए, इंटीग्रल में बात चेंज कर सकते हो तो एक्स इक्वल टू रूट फाइव भी लिख सकता हूँ। ये तो हर एक्स की दूंगा रूट टू, ये ठीक है, तब आंसर और की फंक्शन देता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन इसे ट्राई करो। तो मैंने जैसे कि आपको बोला भी था कि अगर कभी भी आपको अगर अंडर रूट सॉरी कभी भी आपको वन माइनस एक्स टाइप का term दिख जाए, then we will try to substitute x is equal to,
तो रखो बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू साइन थीटा रख रहा हूँ तो इसको पहले तो डिफ्रेंशिएट करूँगा। ये आधे अधूरे काम करते हैं। ठीक है, तो dx की जगह तो आ गया cos sin थीटा, तो sin sin थीटा बना, ये sin थीटा हो गया। नीचे minus आ गया। साथ ही साथ एडिशन करो, पेरेंट्स जीरो जीरो थीटा जो है नेगेटिव बाई टू इसमें क्या आ गया cos sin, तो आपका बच्चा थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है? तो थीटा इंटू साइन थीटा बचा था, तो हमने बाई पार्ट्स लगा दिया। साइन थीटा का ऑब्वियस बात है इंटीग्रेशन करेंगे, थीटा का डिफ्रेंशिएशन, तो वही यहाँ पे किया, थीटा लिखा। ठीक है, क्या बेटा थीटा लिखा, साइन का इंटीग्रेशन लगा, डिफरेंशिएशन हो, साइन क्या कर दो वापस, और वहाँ वैल्यू कर दी, वैल्यू कर दो। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? क्लियर है बेटा? इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये क्वेश्चन हमने किया है कहीं। ये क्वेश्चन हमने इंडेफिनेट में किया था बेटा, कहीं ना कहीं, राइट? शायद अगर आपको याद हो तो, अगर आप इंडेफिनेट वाला लेक्चर देखेंगे वहाँ मुझे याद है कि ये क्वेश्चन ऐसा किया था। तो यहाँ पे हम लोग x इज इक्वल टू कॉस थीटा रखते हैं जहाँ तक, यस। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका ये आ जाता है कॉस, ये ब्रैकेट है बेटा, यहाँ ब्रैकेट है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आ जाएगा ये, तो ये माइनस कॉस थीटा विच इज़ माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये कर चुके हैं।
तो क्वेश्चन हो गया इसमें, ठीक है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट will become as a right answer. क्लियर है? चलिए ये क्वेश्चन बेटा करते हैं। ट्राई करो बेटा सभी लोग। चलिए बेटा करते हैं इसको।
तो एक्स पे पावर 2x था, तो एक्स पे पावर 2x को हमने एक्स पे पावर एक्स पे पावर एक्स लिख लिया अलग। अब एक्स पे पावर एक्स को t मान लो, ठीक है, इस एक्स पे पावर एक्स को t मान लो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये इसका डिफ्रेंशिएशन लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो t बचेगा, t का इंटीग्रेशन t² 2, वापस t की वैल्यू रख दी और लिमिट लगा दी, तो वैल्यू रख दो बेटा, ये आ जाएगा 15/2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्लियर है सभी को? अच्छा क्वेश्चन था बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स की वैल्यू π/2 दी है, तो आपसे पूछा है 0 से इन्फिनिटी साइन क्यूब एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू पूछिए। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं इसको भी, या पहले आप ट्राई कर लो, शायद आप कर लो इस क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है, राइट। चलिए करते हैं बेटा। तो साइन क्यूब एक्स को हमने क्या किया बेटा, साइन 3x वाला फॉर्मूला लगा दिया। साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3x का फॉर्मूला होता है साइन 3x का 3 sin x -4 sin³ राइट। तो यहाँ से हमने sin³ की वैल्यू निकाली, इस टर्म को इधर लाए, इसको इधर लाए, 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया, राइट। तो इसको कर दो, इसका तो वैल्यू दी ही है यार, 3 बार
इसका ठीक है। अच्छा था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे पाई बाई टू इसकी वैल्यू रख दो, यहाँ पे इसकी वैल्यू पाई बाई टू रख दो, सॉल्व कर लो, पाई बाई फोर आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, ट्राई करो सभी लोग इसको भी। ये भी इजी क्वेश्चन है बेटा। यार cos x को t मान लो, उसका डिफरेंशिएशन sin x हो जाएगा, और साइन बाहर निकाल लो, ठीक है, dx के साथ लिख दो, जो साइन की पावर 4 बचेगी इसको cos में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। ये तो एक साइन एक्स अलग की, तो साइन की पावर 4 स्क्वायर का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, राइट। कॉस को टी मान लो बेटा, सही है। तो कॉस को टी मानोगे, यहाँ पे इन्होंने क्या माना लिख लेते हैं, लिखते तो है नहीं ये कुछ, ठीक है, अपनी धुन में सवार है, हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा, माइनस डी टी, राइट, क्लियर है। तो माइनस डी टी रख दिया, और साथ ही साथ लिमिट चेंज कर लो, अगर एक्स जीरो है तो तो इसको देखो ओपन कर लिया बेटा, इसको ओपन कर लिया, जो माइनस था उसकी वजह से हमने लिमिट चेंज कर दी, लिमिट को पलट दिया, माइनस एडजस्ट हो गया, इसका अंदर मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दिया, ये आ गया। अब अपर लिमिट रखो भाई, अपर लिमिट रखो, लोअर लिमिट रखो, सॉल्व कर लो। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है सभी को? आई होप क्लियर होगा बेटा सभी को। फोटो में जल्दी से नेक्स्ट करो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इजी क्वेश्चन है, ट्राई करो बेटा, ये भी इजी क्वेश्चन है। ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा भी है, इजी भी है। चलो बेटा ट्राई करते हैं। तो देखो ऊपर है साइन पे पावर 1/2, नीचे कॉस पे पावर 5/2। तो मैंने कॉस पे पावर 5/2 में से कॉस पे पावर 1/2 अलग किया और साइन को डिवाइड कर दिया उससे, तो हो जाएगा टेन पे पावर 1/2। नीचे कॉस स्क्वायर बचेगा, ऊपर जाके सेक स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो अलग कर दिया, ये बन गया क्वेश्चन। 10x को t मान लो, उसका डिफ्रेंशिएशन दिया है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको इसके आगे का स्टेप यहाँ बताता हूँ, ठीक है। तो लेट 10x इज इक्वल टू t, बेटा हो जाएगा sec स्क्वायर x, dx इज इक्वल टू टी पावर 5 से लिमिट में छीनो x 0 10x या 0, अगर x 5/2 मान लो आपका x है पावर 1/2, चलो बेटा 3/2 वैल्यू से 1। सॉरी बच्चों, ये आ गया, ये 2 आ गया, अब 0 2/3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आई होप यहाँ तक तो क्लियर होगा सभी को, ठीक है बच्चों। तो चलिए डेट्स ऑल फॉर टुडे, और आई होप आपको सारे क्वेश्चन बेटा क्लियर हो गए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बता दीजिएगा, और डेफिनेटली मैं उस क्वेश्चन को अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा। और साथ ही साथ सब्सक्राइब नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको लेक्चर बेसिक ठीक है। और जो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताया था, ठीक है ना, लेक्चर मैंने इसका लिंक आपको किया था, प्लीज़ आप उस लिंक के थ्रू इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ऐड करके रखें, मतलब टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखें, सो डैट आपको सारे अपकमिंग वीडियोस का लिंक भी मिलता रहे। और जो भी क्लास नोट्स रहते हैं या फिर स्टडी मटेरियल रहता है, जो भी मतलब आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ रहती है, आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड करवाई जाती है। सारे एजुकेटर्स ही आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस का। प्लीज़ आप लेक्चर ज़रूर फॉलो करिए। अगर आप किसी भी रीज़न से लाइव लेक्चर नहीं कर पाते तो उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी बाद में देख सकते हैं, बट लेक्चर मिस नहीं करना है आपको किसी भी रीज़न से। ओके, बाय बाय।